हरे कृष्णा। आज हम आपको आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे देवशयनी एकादशी या शयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये सब देखकर भगवान इंद्र के साथ साथ बाकी सभी देवी देवता भी घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में मदद मांगने के लिए चले गए। सभी देवी देवताओं को इतना परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए। राजा ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए, मैं आपको वो सब दे दूंगा। बदले में वामन देवता ने कहा कि मुझे आपसे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती, आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए वामन देवता को कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इसके बदले में उत्तर देते हुए राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। ये देखकर वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद विष्णु भगवान ने राजा बलि से एक वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं, जिसकी वजह से विष्णु भगवान को पाताल लोक में जाना पड़ा। लेकिन ऐसा करने के बाद सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो गए और इसीलिए अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गई और राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें राखी बांध दी और उपहार के रूप में उन्होंने राजा बलि से विष्णु भगवान को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। वापस जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को कहा कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये थी देवशयनी या शयन एकादशी की कथा। देवशयनी व्रत एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया है। अगर आप भी देवशयनी या शयन एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है और आपके पाप कर्मों को भी नष्ट कर सकती है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।